सोशल मीडिया से नंबर आने के बाद वो कॉलिंग किया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट दे करके पैसा लिया जाता है। क्या कॉल पे बोलते थे आप लोग किसी के साथ बात करते थे? डीलरशिप दिलवाने के नाम पे, डीलरशिप दिलवाने दिलवाने के के नाम पे। ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हारे पास अविनाश? पूरा बताओ प्रोसेस क्या था। आइडिया वो फ्रेंड के द्वारा आया था, दिया था आइडिया। किसी दूसरे फ्रेंड ने आपको बताया था कि आप ऐसे करो? आप लोगों को पूरे सिस्टम में इसमें जाल में कैसे अभी तक फंसाते हो, शुरुआत से कैसे बताओ इसमें। स्टार्टिंग कैसे करते थे आप, कैसे कॉल करते थे? कॉलिंग नंबर सोशल मीडिया के द्वारा नंबर लिया जाता था, उसमें पोस्ट करके वहाँ से इंक्वायरी आने के बाद वो कॉलिंग कर करके उनको डीलरशिप के नाम पर पैसे लिया जाता, फर्जी डॉक्यूमेंट और आई.डी. कार्ड वगैरह दे करके उनसे पैसे लिए जाते। तो अभी तक कितने केस कर चुके हो? अभी तक ये फर्स्ट बार ही ये अभी स्टार्ट किए थे। कितना कमा लिए थे इस केस में? 3 लाख सर। इसके पहले तो आपने फर्टिलाइजर दिलवाने के नाम पे भी जेल गए थे। फ्रेंड लोग के साथ गए थे। 50,000 उसके बाद बढ़ते जाते थे। अलग अलग चार्जेस के नाम पे किस किस नाम पर आप चार्ज करते हैं? रजिस्ट्रेशन के नाम से, प्रोसेसिंग के नाम से, लाइसेंस के नाम से, एनओसी के नाम से। थोड़ा इधर करो, दिखिएगा अब सही है। एक सेकंड अच्छा, तो फिर हाँ बंद कर। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार, अभिषेक कहाँ के रहने वाले? शेखपुरा। कितने पढ़े लिखे? मैं BS की हूँ। बीएससी की हुई। पुलिस ने पकड़ा है, किस आरोप में पकड़ा है? ये फ्रॉड करने, CNG डीलरशिप के फ्रॉड करने पे, क्या फ्रॉड किया आपने? CNG दिलवाने के नाम पे फ्रॉड किया था, उसी में पकड़े अच्छा, गए। सीएनजी दिलवाने का काम करते थे आप, उसके नाम पर फ्रॉड किया। Yes, कितने का फ्रॉड किया? 13 लाख, 13.5 लाख का। 13.5 लाख। कैसे कैसे किया ये फ्रॉड? कहाँ से ये आइडिया आया? वो मेरे फ्रेंड के द्वारा बताया गया था, तो उसमें सोशल मीडिया पे से इंक्वायरी जनरेट करने पे करके कॉलिंग करने के बाद उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके पैसा लिया था हमसे। तो फिर कितने लोग हैं आप इस ग्रुप में? 4 लाख। 4 लोग हैं। चारों का क्या क्या काम है? कॉलिंग करने का और वेबसाइट बनाने का और ये डॉक्यूमेंट रेडी करने का। तो अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया आपने? अभी तक फर्स्ट ही था। पहले से पकड़े गए? ये, तो पहले से आपने 13 लाख रुपए लिए थे? हाँ जी। तो कहीं और भी कोई कॉन्टेक्ट था तुम्हारा? नहीं सर। तो आप सिर्फ पैसे लेकर के उन्हें बेवकूफ़ बनाते ये थे? अच्छा, जो अन्य जो साथी है तुम्हारे, वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। सारे बिहार के? ये आप भी बिहार से? ये सर। अच्छा, चारों और जो 3 और जो साथी हैं आपके, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे वो भी? इंटर इंटर है और एक वेबसाइट डेवलपर MCA की है। अच्छा, साइट डेवलपर भी है। तो क्या अपनी साइट बना करके जब ये किया था आपने? ये सर। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा है, पछतावा है आपको? क्या सर? पुलिस ने अब आपको गिरफ्तार किया हाँ। है, कोई पछतावा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती क्या नहीं आगे होगा भी और करोगे ऐसे ही? नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा और सर से मैंने माफ़ी मांगा है और आगे नौकरी के लिए जाऊंगा। वेबसाइट बनाने का काम करता हूँ। अच्छा, मैं MCA करने वक्त ये सब कुछ सीखा था, इंजीनियरिंग करके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके। तब से मैं यही काम करता था और फिर ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। पर अचानक से इनका जनवरी महीने में फ़ोन आया मुझे कि मुझे वेबसाइट बनानी है। तो मैंने धोखे में आके कुछ अलग कन्विंस करके मेरे से इस टाइप की वेबसाइट बना ली गई। मैं कभी भी इस तरीके के कार्य में मदद करना नहीं चाहता हूँ आगे भी, और ये मेरे से भूल हो गई है। तो मैं सुधार के लिए फिर से गुजारिश करता हूँ। मेरा उम्र 33 साल है। ये उतारा होती है, देख सकते हैं। ये एक बार ललित थोड़ी आवाज कम, कहाँ पे हो गया? 24 मार्च को हमें एक कि जो शिकायतकर्ता का पिता है, उसने एक CNG पंप लगाने के नाम पे एक वेबसाइट एक्सेस करी थी। गूगल पे सर्च किया था उसको, मतलब बेसिकली CNG पंप लगवाना था। तो गूगल पे सर्च किया तो एक स्पॉन्सर्ड वेबसाइट उस पर दिखाई गई, जो कि बेसिकली फेक वेबसाइट थी। और उस वेबसाइट पर जाकर उन्होंने मतलब अपनी डिटेल्स सारी फर्निश करी। तो उसके बाद
करीब 13.5 लाख रुपए इन लोगों ने फ्रॉडस्टर्स को दिए। तो इस संबंध में हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करी, तो इसमें हमने 19 नंबर मुकदमा दर्ज किया रेलेवेंट सेक्शंस में 420, 467, 68, 71 आईपीसी में, जिसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला कि ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि अलग अलग राज्यों से ऑपरेट कर रहा है, जिसमें ये ऑथेंटिक कंपनी जो कि अदानी कंपनी है उनके नाम से फ्रॉड कमिट करता है, उनके लेटर हेड्स यूज़ करता है और बेसिकली जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनसे उनके लिए फेक वेबसाइट जनरेट करता है और वहाँ पे जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वो सारी डिटेल्स इनके पास पहुँच जाती है और उसके बाद ये अलग अलग चीज़ों के नाम पे पैसे मांगते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए कुछ पैसे मांगेंगे, उसके बाद कस्टमर को इंगेज करके कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ डिटेल्स है उनके मोबाइल फ़ोन पे भेज देंगे और उसके बाद फिर मशीन प्रोवाइड कराने के नाम पे, फिर और प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, तो कई लाखों के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो टोटली जो इस कंप्लेनेंट के साथ में हुए हैं करीब 13,60,000 रुपये का फ्रॉड कमिट हुआ है। तो इसमें हमने टोटल मिला के 4 आरोपी पकड़े हैं, जिसमें 2-3 तो ऑपरेटर हैं और एक वेबसाइट डेवलपर है। तो चारों के नाम क्या है सर? इनमें 4 लोगों के नाम हैं। अभी 2 अभिषेक नाम से हैं जो ये पटना बिहार के रहने वाले हैं, एक विवेक ठाकुर है जो कि मूल निवासी बिहार से है बट हाल में अहमदाबाद गुजरात में रह रहा है, और एक बंटी है जो कि पटना बिहार से रहने वाला है। उम्र क्या है लगभग सर? इनकी लगभग 3 आरोपियों की तो 20 से 25 साल की उम्र के बीच में है और एक जो विवेक ठाकुर है ये 37-38 साल के आसपास है। इसका मास्टरमाइंड कौन है वैसे? और क्या उसका रोल क्या है? इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो तो अभिषेक सन ऑफ अविनाश कुमार है जो ये फ्रॉड कमिट करना चाहता था और इसने इसी फ्रॉड को पूरा करने के लिए विवेक ठाकुर जो वेब डेवलपर है जिसने एमसीए की डिग्री कर रखी है उससे संपर्क किया। ऑनलाइन वो वेब डेवलपर के संपर्क में आया, जो कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनी कि हम फेक वेबसाइट बना लेंगे और जो भी इसमें पैसे की कमाई होगी वो हम बांट लिया करेंगे। कितने कितने परसेंट? इसमें करीब डेवलपर 20 से 30% का कमीशन लिया करता था। जब 1 लाख रुपए की अगर फ्रॉड करते हैं तो 30,000 रुपये अपने पास वो ले लेगा। सर कितने लोगों को के साथ फ्रॉड कर चुके हैं? अभी तक जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आया है तो ये एक अभिषेक सन ऑफ अविनाश है, ये तो पहले भी जेल में रह चुका है, हिसार जेल में पहले जा चुका है और उसने फर्टिलाइजर के नाम पे फ्रॉड कमिट किया था। तो अभी तक हमें जानकारी ये मिली कि इन्होंने इनिशियली इसी को मतलब टारगेट किया है और ज़्यादा लोगों से करने के चक्कर में थे बट कर नहीं पाए थे। सर ये बिहार से ही गिरफ्तार किए गए हैं चारों? 3 लोग तो बिहार से हमने अरेस्ट किए हैं और एक हमने अहमदाबाद से अरेस्ट किया है। ये गैंग जो चलता है उसमें गैंग में कितने लोग अभी तक सामने आए हैं पूछताछ में? अभी तो हमने ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक आरोपी और है जिसका नाम विकास है, उसको भी हमने अरेस्ट करना है और उसके बाद और भी लोगों का हो सकता है खुलासा हो। अभी तक इन लोगों ने हमें 4 का ही नाम दिया है। सर किस टीम ने अरेस्ट किया था? कौन से साइबर थाने? ये साइबर बल्लभगढ़ ने अरेस्ट किया इसके अंदर। बताया जा रहा है काफी मशक्कत करनी पड़ी इनको पकड़ने में, जो है ऐसा कुछ सुनने हाँ, में आया। इन्होंने जैसे बताया गया कि मतलब जो पहला आरोपी था वो बिहार का रहने वाला था, जिस संबंध में पूरी टीम बिहार गई थी, उन्होंने लोकेशंस पूरी फाइनलाइज करी और उसके बाद करीब 5 से 7 दिन वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करा, पूरा कोऑर्डिनेशन वगैरह पूरा बना के उसके बाद लोकल पुलिस की सहायता भी ली वहाँ पे और उसके बाद आरोपी को पकड़ के लाए। इसके निरंतर ये चलते रहे और भी रिमांड इन्होंने बढ़ाया, फिर अहमदाबाद भी गए, तो काफ़ी मतलब इन्होंने मशक्कत करने के बाद इन आरोपियों को पकड़ा। ये विवेक ठाकुर कहीं और नौकरी वोकरी कर चुका है या केवल इसी में शुरुआत की इसने? इन्होंने छोटी मोटी नौकरी करी है, मतलब ज़्यादा कोई फुल टाइम जॉब नहीं करी, कहीं कॉल सेंटर में या कहीं ऐसा छोटा मोटा बिजनेस इन्होंने काम हाफ टाइम मतलब पार्ट टाइम जॉब की हुई है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है? इसमें जैसे आपको बताया जो पहला अभिषेक सन ऑफ अविनाश है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसने सिमिलर काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड कमिट किए थे पहले। कुछ बरामद हुआ है इनके पास से? हाँ, इनसे काफ़ी बरामदगी हुई है, जिसकी कुछ इस प्रकार है: एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, 7 फर्जी आईडी कार्ड, 3 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं और करीब 3.5 लाख रुपए इनसे कैश रिकवर किया गया है। और ये भी बता दें कि इन्होंने जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो पैसा इन्होंने अवैध तरीके से कमाया था, उनसे कुछ और चीज़ें भी परचेज कर ली थी, जो जिसमें एक एप्पल वॉच खरीदा हुआ है इन्होंने और एक आईफोन भी खरीद लिया, जो कि हमने बरामद कर लिया इनसे। इनकी शादी और होगी सर कि वैसे ही है? शादी तो ये अनमेरिड ही है। इसमें आपने लिखा है ना कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो कितनी वारदातों को इन्होंने अभी तक अंजाम दिया है प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में? अभी निकल के आया? नॉर्मली होता क्या है कि जो ये फ्रॉड कमिट करने वाले हैं इनके पास लोगों के केवल मोबाइल नंबर होते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने फ्रॉड
कमिट करने के लिए इनको ना तो उनकी पहचान पता होती है जिससे हम उसी को परस्यू करें कि भाई किसका आदमी कितना पैसा गया है। जी जी। तो हम एमएचए की एक वेबसाइट है आई4सी, तो वहाँ पे हम पूरी अपनी एक इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेज देते हैं ताकि वो संबंधित राज्यों को चले जाए और उसके आधार पे वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये लोग से जुड़े और फ्रॉड है कि नहीं हमारे पास में। तो ये बिहार से ही ऑपरेट कर रहे थे? अहमदाबाद से ऑपरेट करता था और सारी ट्रेंडिंग और डीलिंग का काम गुजरात का है। ये तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को ये कैसे लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं, आप इनसे अगर किसी एक से आप बताओ, आप डेवलप कैसे करना ये अविनाश को बुलाओ। हाँ, अविनाश। आ गया। डीसीपी साहब, 4 आरोपी पकड़े हैं पुलिस ने, क्या है पूरा मामला? इसमें हमारे पास 24 मार्च को शिकायत आई थी जिसमें शिकायतकर्ता के पिता के साथ फ्रॉड कमिट हुआ था, जिसमें उसने सीएनजी पंप लगाने के नाम पे वेबसाइट एक्सेस करी थी। वो वेबसाइट अदानी टोटल गैस लिमिटेड के नाम से वेबसाइट थी, जिसमें उन्होंने पंप लगाने के लिए करीब 13.5 लाख रुपए फ्रॉड करने वालों को दिए। तो इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन घटित हुआ, जिसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि इसमें 4 आरोपी इन्वॉल्व हैं और एक वेबसाइट डेवलप करने वाला जिसने ओरिजिनल कंपनी की लेटर हेड पे और पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करी, और बाकी ऑपरेटर से जो कि ऐसे जो विक्टिम्स हैं उनको बातचीत में एंगेज करके ड्यूप किया करते थे, और करीब कई कई लाखों में ये ट्रांजैक्शन चलते थे। करीब इनका जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखा तो 70 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन इसमें मिले, और ये धीरे धीरे विक्टिम को एंगेज किया करते थे। कभी प्रोसेसिंग फी के नाम पे पैसे मांगते थे, कभी एप्लीकेशन फी के नाम पे, कभी कोई मशीन प्रोवाइड कराने के नाम पे, कभी गवर्नमेंट के किसी ठेकेदारी के नाम पे। तो इस तरीके से जब तक वो विक्टिम को आभास नहीं होता था कि उसके हाथ में फ्रॉड हो रहा है, तब तक वो पैसे लगातार ले लिया करते थे। तो इस टाइप का हमारे पास ये काफ़ी नए टाइप का फ्रॉड सामने आया है। तो नए टाइप का फ्रॉड आपके सामने आया, शिकायत आई, उसके बाद किस तरीके से पुलिस ने काम किया, और जो 4 आरोपी पकड़े हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, और अब तक की पूछताछ में क्या कोई इन्होंने पहले भी कोई इस तरीके का फ्रॉड किया हुआ है? इसमें 3 आरोपी तो पटना बिहार के हैं और एक आरोपी मूल निवासी तो बिहार का है, परंतु उसको हमने अहमदाबाद से अरेस्ट किया क्योंकि अहमदाबाद में वो काम करता था। और इनकी एजुकेशन, कुछ ने तो 12वीं तक ही पढ़ाई करी है और एक जो वेबसाइट डेवलपर है उसने एमसीए की डिग्री भी प्राप्त कर रखी है। जी, तो ऐसे में जब शिकायत आई तो किस तरीके से पुलिस ने काम किया इस पर? इनिशियली जैसे आपको बताया कि 24 मार्च को शिकायत प्राप्त हुई थी और मुकदमा तो दर्ज किया हमने वो 31 मई को किया। इसका मतलब हमने 5-6 दिन पहले इस पे काम किया, पूरी डिटेल्स प्राप्त करी, और उसके बाद हमें पुष्टि हो गई कि इसमें हमारे पास आरोपी सारे हमारे गिरफ्त में आ जाएंगे, उनकी डिटेल्स आ गई, तो हमने एफआईआर दर्ज करके तुरंत टीम गठित करके उनको बिहार भेज दिया जहाँ पे वो आरोपी मौजूद थे उस टाइम पे। कौन सी साइबर क्राइम जो साइबर की टीम है को किसने गिरफ्तार किया है, और जो आरोपी गिरफ्तार किए उनसे क्या कुछ बरामद किया है? इसमें जो हमारी टीम थी वो एसएचओ साइबर बल्लभगढ़ इंस्पेक्टर नवीन के नेतृत्व में बनाई गई थी, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। इसमें 7 से 8 दिन तक वो अलग अलग राज्यों में जाकर रेड करी, उन्होंने रिमांड लिया 8-8 7-7 दिन का इन आरोपियों से। और इसके बाद जो इन आरोपियों से हमारी रिकवरी हुई है वो काफ़ी मात्रा में है, करीब 3.5 लाख रुपए तो कैश है, और इसके अलावा एक एप्पल की वॉच भी है, एक एप्पल के फ़ोन भी हैं, एक 2 नॉर्मल फ़ोन्स हैं, एक लैपटॉप है, एक वो रजिस्टर ही बरामद हुआ जिसमें वो एंट्रियाँ करा करते थे कि उन्होंने क्या ट्रांजैक्शन किया क्या नहीं किया। बैंक स्टेटमेंट्स मिली जिसमें करीब 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, जो कि इन लोगों से लगता नहीं कि इतना ज़्यादा इनकी डीलिंग है इतने बड़ी रकम में। तो इस प्रकार की रिकवरीज है इसमें। तो अब आगे की कार्रवाई क्या पुलिस तरफ से की जा रही है? दूसरा मेरा बड़ा सवाल कि लगातार साइबर की जो पुलिस है वो लगातार लोगों को समझाती है, अलग अलग साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देती है, बावजूद इसमें कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को क्या समझना? इसमें अभी फिलहाल एक आरोपी विकास नाम का पेंडिंग है, जिसमें अभी आने वाले दिनों में रेड्स कंडक्ट करेंगे क्योंकि वो अभी इसकी लोकेशन फाइनल नहीं हो पा रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद हो सकता है कि उस व्यक्ति से हमें और खुलासा हो कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। और इसके साथ जैसा कि आपने पूछा कि लोगों को हम अवेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है क्योंकि साइबर क्राइम और साइबर वर्ल्ड अपने आप में ही एक लगातार ग्रो कर रही है और लोग कहीं ना कहीं नए नए टाइप के फ्रॉड में झांसे में आ जा रहे हैं। तो इसमें एक तो हमने साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स
बनाए हैं, जिसके अंदर हम प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कॉलेज के टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो कि वो अपना अपना टारगेट लेंगे। जैसे कि अगर किसी स्कूल के अंदर कोई टीचर है तो हम उसको साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बना देंगे कि भाई उसकी महीने में या हफ्ते में उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि वो अपने छात्रों को साइबर फ्रॉड के संबंध में अवेयर करा सके, क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है और पॉपुलेशन फरीदाबाद की करीब 20 लाख है। तो हमारे भी कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, उसके माध्यम से हम निरंतर लोगों से जुड़े हुए हैं। परंतु जो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है कि हम अपने लेवल पे उनको रोप इन करते हैं और उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है। तो इस तरीके से एक हमने नेटवर्क जनरेट किया हुआ है अपना। तो ये माना जाए कि इस पूरे मामले में करीब 5 आरोपी हैं। हाँ, अभी के लिए तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, परंतु जो 5वां आरोपी पकड़ा जाएगा तो हो सकता है इसमें और भी लोगों के खुलासे हो सकते हैं। उसमें एक 4 साल है, एक बढ़िया भाई एक सेकंड